हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? और आज का दिन कैसा रहा? स्लाइट, आई वुड से स्लाइट सपोर्ट मार्केट को मिला है, बट पहले देखते हैं। आज जो सबसे ज्यादा सेक्टर चला है वो रियलिटी सेक्टर चला है। अगर आपको कल याद हो, मैंने आपको एक स्टॉक दिया था इसी का। आई डोंट नो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपने प्रॉफिट बनाया कि नहीं बनाया, बट डिड यू वॉच इट? इट ओपन स्लाइटली गैप डाउन, बट जब इसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा, उसके बाद इसने आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। आज के लिए बहुत अच्छा ट्रेड था, बट जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, दे कैन डेफिनेटली होल्ड इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। फिर निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी फाइनेंशियल, पीएसयू बैंक, बैंक निफ्टी ने आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है। और प्राइवेट बैंक, देन ऑटो इंडेक्स में भी थोड़ा सा एक सपोर्ट मिला है। सर्विस में, सेंसेक्स में, निफ्टी में एक दोजी बनी है, तो दैट मींस देयर आर बायर्स एट द सेम टाइम देयर आर इक्वल अमाउंट ऑफ सेलर्स। बट सेलर्स का प्रेशर मुझे थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है, बिकॉज आप देखेंगे तो ये जो विक बनी है ना, निफ्टी की जो विक बनी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑन द अपर साइड, एंड लोअर साइड में ये थोड़ी छोटी है। तो अब देखते हैं कि बाकी सेक्टर्स में क्या हुआ है। फार्मा हैज मैसिवली फॉलन डाउन। देन आप देख सकते हैं कि निफ्टी 150 मोमेंटम्स में भी गिरावट है। देन यू कैन सी स्मॉल कैप में गिरावट है। Right, every sector, like almost quite a lot of sectors are negative, right? Energy is negative, CPS is negative, mid cap is negative. आज जो सबसे ज्यादा गिरावट आई है वो आई है स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप वाज अंडर फ्री फॉल। तो कौन कौन से स्टॉक्स थे जो कि बुरी तरह गिर रहे थे आज? आप देखेंगे, एक तो अनंत राज था। एक अनंत राज लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक था जिसमें 20% की गिरावट आई है। ये लास्ट 2 दिनों से लगातार गिर रहा है। उसके बाद आपने देखा होगा अपार इंडस्ट्री में एक मैसिव गिरावट है, राइट? बहुत बुरी तरह ये स्टॉक ने आज अपने पास्ट सपोर्ट को ब्रेक करा है और गिरा है ऑलमोस्ट लाइक 20%। फिर केन्स टेक्नोलॉजी में गिरावट है, इन्फोबीम में गिरावट है। सारी जो ये स्मॉल कैप मिड कैप है, दे वर एक्चुअली इन ग्रेट स्ट्रेस टुडे, राइट? तो जहां तक बात आती है अपार इंडस्ट्रीज की, जहां तक बात आती है अनंत राज की, तो दे आर बेसिकली related to the data center. And I don't know how many of you know कि डीप सीक, राइट, जो चाइना का एक नया एआई है, उसने आके एक टर्बुलेंस क्रिएट किया है मार्केट के अंदर, डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया है मार्केट के अंदर। तो I'll just share some bit of information regarding DeepSeek. So the DeepSeek is basically the AI disruptor that's changing the game. And why everyone is talking about DeepSeek? Because इन्होंने क्या किया है कि जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है, एआई ट्रेनिंग की कॉस्ट है, उसको बहुत रिड्यूस किया। फ्रॉम 100 मिलियन यूएस डॉलर से 5 मिलियन यूएस डॉलर पे लेके आए। फिर जनरल प्रोसेसिंग यूनिट जो रिक्वायर्ड थी 1 लाख, वो इन्होंने रिड्यूस किए ड्रास्टिकली बाय 50 टाइम्स टू 2000 ओनली। और एपीआई का जो कॉस्ट है वो 95% चीपर हो गया है, राइट? सो परफॉर्मेंस दैट स्टन्स, it beats chat GPT-4 and Claude on multiple tasks. ये एक इनका यूएसपी है। सो हाउ DeepSeek इज रीडिफाइनिंग एआई? क्योंकि अब क्या है कि देखो, अगर आपको याद होगा तो अनंत राज और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो कि डेटा सेंटर्स के लिए काम कर रहे थे। अब क्या हुआ है कि अगर एआई इतना सुपर फास्ट हो गया, इतना डेटा कोलेक्ट करने में इजी हो गया, तो अब इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज व्हाई यू सॉ Anant Raj was in massive fall. Apar Industries was in massive fall, right? ये सारे डेटा सेंटर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं। तो अब बात करते हैं हाउ डीप सीक इज रीडिफाइनिंग एआई। तो इनकी एक तो स्मार्टर मेमोरी यूसेज है, कट्स मेमोरी नीड्स बाय 75%, यूजिंग ओनली 8 डेसिमल प्लेसेस इंस्टेड ऑफ 32, राइट? सो एक इन्होंने अपने कैलकुलेशंस को फास्ट किया, मेमोरी स्टोरेज स्पेस को कम किया है। एंड फास्टर एआई प्रोसेसिंग, प्रोसेस phrases at one with multiple token system, 2x faster and 90% accurate. Third point is specialized expert AI. Activates only 37 billion parameters when needed out of 671 billion, unlike models with 1.8 trillion active parameters. And जो results आते हैं, they are just mind blowing. Training cost and hardware needs slashed. AI can now run on gaining GPUs, making affordable for startups. So why this matters? Because open source revolution है, code is public, enabling others to innovate. दूसरा, AI democratization, no $1 billion setups needed. Smaller players can also now compete. And third is NVIDIA model at risk. High margin general processing unit business could face disruption. तो अब आपको पता लग गया होगा कि क्यों
आज अनंतराज में एक गिरावट थी बिकॉज अनंतराज वाज एक्चुअली द डेटा सेंटर प्रोवाइडर मेकर और उनके लिए बड़े बड़े स्टोरेज के लिए स्पेसेस बना रहे थे। अपार इंडस्ट्रीज केबल्स प्रोवाइड कर रहे थे डेटा सेंटर के लिए और बाकी और टेक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे थे। और उसके बाद इन्फोबीम है, प्रूडेंट कैपिटल है, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे स्टॉक्स आज गिरे हैं और मैसिव गिरावट आई है स्मॉल कैप में। अब इंडिया को क्या एडवांटेज होगा? तो it is going to be boost for startups. Affordable AI tech can empower India business and local innovation. Gaming GPUs make accessible AI accessible even in the smaller cities. And the bigger picture की अगर हम बात करें तो AI development is becoming cheaper, faster and more accessible. A revolutionary shift similar to that rise in PCs or cloud computing underway. Stay tuned for the AI's next big leap. तो अब आपको देखिए स्टॉक मार्केट में इसका क्या रिपोर्टेशन है, वो यही है क्योंकि जहां पे हम बड़े बड़े डेटा सेंटर्स की बात कर रहे थे, जहां हम बात कर रहे थे कि बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनेंगे और हाउ by 2030 India will be a tech smart giant in data. अब वो सारा AI has taken over. तो आप देखिए जितने ये बड़े बड़े स्टॉक्स थे, अनंतराज था, अपार इंडस्ट्रीज था, इन्फोबीम था, इस सारे के सारे स्टॉक्स में आज फॉल आया है। बट एनीवे ये प्रोसेस तो चलता रहता है। आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू कि क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू रियली लुक फॉर द स्टॉक्स जो कि डीप सीक से इफेक्ट हो गए। तो मैंने आपको बताया सबसे पहला स्टॉक जो है अनंतराज हुआ है। आपने आज उसको देख लिया मार्केट में कितनी बुरी तरीके से गिरा है, बिकॉज यू डोंट नीड बड़े बड़े सेंटर्स, आपको चाहिए नहीं होंगे, बिकॉज जो जनरल प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होती है 1 लाख, आप केवल 2000 चाहिए। अब आपका 150th पे आ गए हो आप, तो दैट इज वाई ये स्टॉक्स में सब में गिरावट आई है। अब बात करते हैं कि निफ्टी में एग्जैक्टली क्या हुआ और क्या लगता है आने वाले दिनों में, उसके डेटा को एनालाइज करते हैं। तो निफ्टी इज हियर। निफ्टी में एक दोजी का फॉर्मेशन हुआ है, राइट? निफ्टी में एक दोजी का फॉर्मेशन हुआ है। निफ्टी इज एन अनसर्टन प्लेस, राइट? यहाँ पे कुछ कहना बिल्कुल डिफिकल्ट है निफ्टी के बारे में, बट लेट्स स्टिल सी कि डेटा क्या बोलता है आज की डेट में। जब डेटा आज है 28, 29, 30 को एक्सपायरी है, अनदर 2 days, मंथली वीकली सारे एक्सपायरीज हैं। सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट इट एंड देन फ्रॉम देयर वी विल डिसाइड कि हाउ डज मार्केट लुक। बट जहां तक स्मॉल कैप की बात है, स्मॉल कैप में आज बहुत बहुत बुरी तरह गिरावट थी। अब हम यहाँ पे चल के देखते हैं कि आज एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो आप छोटी छोटी चीजें ना आप नोटिस कर सकते हो, खुद भी नोटिस कर सकते हो। आज 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं एट द लेवल ऑफ 23,000 पुट राइट्स। पुट राइटर्स ने बहुत एग्रेसिव पुट राइटिंग की है। आप देखेंगे ओवरऑल 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं, वेयर इज ऑन द कॉल साइड 3,55,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं और आज के दिन केवल रफली अबाउट 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। आप देखिए क्योंकि मार्केट ऊपर गया तो देयर हैज बीन सम अनवाइंडिंग हैपनिंग एट दिस लेवल। और अगर हम बात करते हैं पुट राइटर्स की, तो देयर हैव बीन एग्रेसिव पुट राइटर्स दैट हैव बीन एडेड। तो आज निफ्टी ने थोड़ा बेस बनाने की कोशिश की है, बट ये था डायनेमिक मार्केट में, राइट? डायनेमिक मार्केट में ऐसा था, अब शायद ऐसा नहीं होगा। एक और काम करते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी आ रही है, मंथली एक्सपायरी, एक बार उसको भी देख लेते हैं कि हाउ डज बैंक निफ्टी लुक। सो हियर इज बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में आप देखेंगे आज बैंक निफ्टी में जबरदस्त अनवाइंडिंग हुई है। आप देखिए हर लेवल पे अनवाइंडिंग हुई है, एक कोई भी ऐसा लेवल खाली नहीं बचा है जिसके आगे आपको माइनस साइन ना दिखाई दे। और जगह जगह पुट राइटिंग, पुट राइटर्स मींस कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, राइट? देयर इज अ सपोर्ट दैट द मार्केट इज गेटिंग, एंड कॉल राइटर कॉल एग्जिट मींस कि आपका सपोर्ट विद मतलब आपने जो रेजिस्टेंस बनाया था उसको निकालिया। तो आज बैंक निफ्टी में से 49,000 पे से रेजिस्टेंस रिमूव हुआ है। ओके तो दोनों एक स्ट्रॉन्ग स्पेस पे खड़े हुए हैं, बट आज की डेट में क्या किया जाए, किस स्टॉक में बाय किया जाए, क्या कैसे अपनी पोजीशंस को हेज किया जाए? देखो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, अभी मार्केट है पेशेंस का। आप आई हैव टोल्ड अगेन एंड अगेन कि मार्केट इज बेसिकली shows the survival of the fittest। जिसने बाजार से लोन लेके स्टॉक्स नहीं खरीदे, जिसने मार्जिन पे पैसा स्टॉक्स नहीं लिए, या जिसने ऑप्शंस में, ऑप्शन इज आल्सो एक तरह का लेवरेज होता है, अगर आपने उसमें कॉल नहीं बाय कर रखे तो आप एक सेफ जगह पे है। मार्केट गिरते गिरते जहां पे रुकेगा वहां पे से आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। और हमने ना सुबह भी मार्केट की एनालिसिस की थी एंड वी टोल्ड कि देखो मार्केट कभी ऐसे नहीं गिरता है कि इंसेसेंटली गिरता चला है, कितने बड़े बड़े भी इंसिडेंट हो जाए। आप देखो ये 2008 में वो हुआ था, रिसेशन था, ये कोरोना था,
और उसके बाद ये आई थिंक यूक्रेन वॉर थी। कहीं पे भी आप देखो ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट ने गिरते 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 अपने सारे लेवल्स को ब्रेक कर दिया हो या जीरो हो गए हो आपके स्टॉक्स। तो अभी एक सपोर्ट की तरफ आ रही है 22,000 21,700 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अदरवाइज थोड़ा पेशेंस रखिए और लोअर लेवल पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ कि आप ऐसे स्टॉक्स खरीद सकते हैं जो कि हाई डिविडेंड यील्ड के स्टॉक्स हैं और जिनमें अच्छी गिरावट हुई है, राइट। तो आप हाई डिविडेंड यील्ड आप कहीं पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा हाई डिविडेंड यील्ड के स्टॉक, ये वाले शेयर्स हैं सारे। आप इनमें देख सकते हैं कौन अच्छे खासा, किसकी मार्केट कैप अच्छी है, कौन सी अच्छी रिकवर, गिरे पड़े अच्छे खासे नीचे, और वहां से आप बाइंग क्रिएट करके रख सकते हैं। लोअर लेवल पे बाय करेंगे, प्लस जो ऑर्गेनिक रिकवरी आएगी वो मिलेगी आपको और इनका डिविडेंड मिलेगा आपको। तो आज का समय है सीखने का और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने का बुल रन का। जब अब की बार बुल रन आएगा तो आप सोचो, यहां से जब बुल रन आया था तो 18,499 से चल के 26,000 पे गई थी निफ्टी। यहां से जब बुल रन आया था, आप देखो जहां पे कोरोना के बाद जो बुल रन आया था वो 12,337 से चल के 18,392 तक गया था, तो 6,000 का मूव आया था। गिरावट छोटी आती है बट जो मूवमेंट आते हैं तो अच्छे खासे आते हैं रन अप। तो आप प्लीज शांति से बैठो, हेल्टर स्केल्टर मत हो। कोई लिख रहा है कि ये गिर गया, कोई लिख रहा है वो गिरा, अरे मार्केट गिर रहा तो सभी गिरेगा, राइट। कोई बोले रेडिंगटन गिर गया, मैंने रेडिंगटन जहां आपको दिया था, राइट, अगर आपको याद हो रेडिंगटन मैंने आपको 208 पे बाय के लिए दिया था। 208 से जाके इसने 231 का हाई लगाया, बट उसके बाद मैंने उसके बाद जो नेक्स्ट आपको बाइंग दी थी वो 231 के ऊपर दी थी, वहां नहीं गया ये, इसने क्रॉस ही नहीं किया 231 का, तो आपको बाइंग ही नहीं इनिशिएट हुई और आज गिर गया। कुछ भी रीजन हो सकता है, आज स्मॉल कैप गिर रहे थे, मिड कैप गिर रहे थे, डीप सीक हो सकता है, कोई और रीजन हो सकता है, आई हैव नो आइडिया, बट मार्केट हैज फॉलन। तो अभी कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं? अगर आप एफएनओ की बात करते हैं तो मुझे जो है आज की डेट में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस एंड एचडीएफसी बैंक, ये दो तीन स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, बट आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल लेवल, आप अपने आप खुद डिसाइड करिएगा, वुड यू बी इंटरेस्टेड। तो एचडीएफसी बैंक जो है अगर अपने पास बैरियर्स को ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। लोढ़ा में बाइंग आई है, एज आई टोल्ड यू लास्ट यस्टरडे कि लोअर लेवल से रियलिटी में बाइंग आ रही है, आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर मुझे बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व अच्छे लग रहे हैं, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व, दिस इज बजाज फाइनेंस एंड दिस इज बजाज फिनसर्व, राइट। दोनों में अच्छे बिल्डअप्स हुए हैं तो इनको भी आप रडार पे रख सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक और फिर निफ्टी के स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, आप इनको रडार पे रख सकते हैं, बट आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन। डू जॉइन मी लाइव इफ यू वांट टू हियर द लाइव कमेंट्री एंड सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं मार्केट के डायनेमिक्स, तो मुझे लाइव मार्केट में ज्वाइन करिए। बट ऐसे स्टॉक्स जो कि डेटा सेंटर से कनेक्टेड है या एआई से कनेक्टेड है, थोड़ा सा केयरफुल रहिए, बिकॉज ऑफ डीप सीक दे मे बी ऑल करेक्टेड। So stay tuned for more updates and do join me for live trading every single day from 10 to 11. Bye bye. Take care.